ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने मार्क्सवाद का जो है विचारधारा इन्होंने ही दिया है। ठीक है, इनको जो है मार्क्सवाद का पिता भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा जो है मार्क्सवाद की विचारधारा दी गई, जिसकी वजह से इनको जो है इनका पिता भी कहा गया। ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं। इनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ और इनकी जो डेथ है वो इंग्लैंड में मानी जाती है। अब साइड में ये देख लीजिए, ये फ़ोटो है कार्ल मार्क्स की। ये कार्ल मार्क्स है। इनकी जो सारी की सारी विचारधारा है वो एक सिद्धांत पर आधारित है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो है अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, पर सभी को उतना ही मिलेगा जितनी उनकी आवश्यकता है। यानी आप ज़्यादा काम करें चाहे आप कम काम करें, ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको उतना ही जितनी आपकी आवश्यकता है। ये इनका मानना है। अब जो है कार्ल मार्क्स किस तरीके की सोसाइटी को जो है वो कल्पना करते हैं, किस तरीके की सोसाइटी की वो कल्पना करते हैं या किस तरीके की सोसाइटी को मानते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो चाहते हैं एक मनीलेस सोसाइटी हो, एक क्लासलेस सोसाइटी मानते हैं जहाँ पर कोई भी वर्ग ना हो, वर्ग विहीन समाज हो। तीसरा स्टेटलेस, यानी राज्य ना हो, मतलब कोई भी राज्य ना हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये मानते हैं कि इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए। अब अगर हम क्लासलेस की बात करें तो एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मज़दूर नहीं है। इस तरीके की सोसाइटी, इस तरीके की जगह जो है वो मानते हैं या कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड पर, इंडस्ट्रीज़ पर, फैक्ट्रीज़ पर और फर्म पर सबका जो है सबका ओनर होना चाहिए। मतलब सभी लोगों का ओनर होना चाहिए, मतलब जनता का जो है उस पर खुद का अधिकार होना चाहिए। किसी एक पर्सन का उस पर जो है हक या अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो वो जो है अधिक लोगों का जो है शोषण करता है। वो जो है अपना खुद का अधिक मुनाफा जो है या लाभ लेकर बाकी सबको जो है बहुत ही कम हिस्से का उनको देता है। उनके साथ जो है ज़्यादती होती है, शोषण होता है, क्योंकि काम तो उनको नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? सिर्फ एक पर्सन को। तो ये चीज़ वो जो हम चाहते नहीं है कि इस तरीके की सोसाइटी ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं। उन्होंने जो है एक बुक भी लिखी है जिसको जो है कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये उनकी बुक है जो 1848 में उन्होंने लिखी थी। इन्होंने जो है उसमें थ्योरी दी है। उन्होंने इसमें बोला है कि जब उद्योग क्रांति आई, ठीक है, तो मशीनरी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई। ठीक है, मज़दूरों को जो है अधिक काम का जो है समय बढ़ा दिया गया और वेतन जो है कम दिया गया। 12-12, 14-14 घंटे तक जो है उनसे काम करवाया जाता था, लेकिन वेतन उनको कम दिया जाता था। अधिक जो प्रॉफिट है वो ओनर को मिलता था और बाकी मज़दूरों को जो है उनका केवल बहुत ही कम हिस्सा जो है उनको मिल पाता था। तो इसी सभी समस्या का जो है हल निकालने के लिए जो है, समाधान निकालने के लिए जो है इन्होंने अपनी जो है थ्योरी दी है। और कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी तब मानी जाती है जब उद्योग क्रांति आई, तब इनका जो है ये मार्क्सवाद की जो विचारधारा है तभी जो है समाज में या कहें कि राजनीतिक के सिद्धांत में आई। ठीक है, स्टेटलेस, जहाँ राज्य ना हो, जहाँ कोई भी अमीर ना गरीब हो। ठीक है, इस तरीके की विचारधारा को उन्होंने जो है मार्क्सवाद का नाम दिया है। ना जहाँ पे ना कोई भेदभाव हो, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा, लोगों को सभी तरीके की सेवाएं प्रदान की जाए, मनी का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समान हो, सबके पास हो मनी। ठीक है, बट ये सब जो है एक तरीके से फिलॉसफी है, यानी आप कह सकते हैं कि
इस तरीके की चीज़ें संभव ही नहीं है ना कि सबके पास इक्वल मनी हो, ठीक है, जहाँ पे कोई स्टेट ही ना हो, जहाँ पर कोई क्लास ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें बस एक काल्पनिक चीज़ें ही हो सकती है, फिलॉसफी ही हो सकती है, बस एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन सही मायने में अमल जो है इन्होंने नहीं किया है इस थ्योरी पे, ठीक है। सही मायने में